In this question, solve cos inverse x minus sin inverse x is equal to cos inverse x रूट थ्री। तो देखो यहाँ पे cos दो वेरिएबल दिख रहा है, तीन है, x तीन जगह दिख रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंगल साइन या cos इन्वर्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो जनरली हम लोग साइन इन्वर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉस से, तो आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस साइन इनवर्स एक्स तो है ही है, राइट। और इसको क्या लिखोगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री, इस तरह से लिख सकते हैं। π/2 से π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री हो जाएगा। तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का जो है टेक क्या कर लेना है, टेक साइन बोथ साइड। तो साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रूट थ्री, इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसको अगर थीटा एज्यूम कर लेते हो तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। अगर इसको थीटा ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो रहा है। और यहाँ पे ये देखोगे तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ, इसको अगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा, ये तो ये आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट को हटा सकते हो क्योंकि ऑल रियल के लिए ये डिफाइन होता है। तो ये एंटी ऑपरेटर लगाया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आप एक्स रूट थ्री लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे भी दोनों साइड से ये हो रहा है, साइन हो रहा है ना। तो ये साइन 2 थीटा, यहाँ पे थीटा लिया तो ये साइन 2 थीटा हुआ। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग किसको एज्यूम किए हैं, हम लोग ने लेट किया है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है। तो ये 2 इंटू एक्स और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स रूट थ्री हो गया, ठीक है। अब ये एक्स एक्स से कैंसिल नहीं करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कम जाएगा, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको इधर ले आओ। तो 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट थ्री इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक तो x की वैल्यू 0 होगी और दूसरा जो होगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको राइट साइड में लेकर स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/4 सॉरी, ये 1/4 होगा सिंप्लीफाई करके। तो ये एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो रहा है। तो यहाँ से तीन वैल्यू निकल रही है, एक तो 0 निकल रहा है, एक प्लस माइनस 1/2, तो टोटल 3 वैल्यूज़ है। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिनल जो एक्सप्रेशंस है इसमें डाल के अब चेक कर लो कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, अगर इसमें भी डाल के चेक करोगे तो ये 0 पुट करोगे तो ये π/2, और इधर 0 पुट करोगे तो ये π/2 सेटिस्फाइड हो रहा है। उसके बाद 1/2 पुट करके देखोगे तो ये तीनों वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक करना होगा, ठीक है। जब इस तरह के सॉल्व करेंगे तो चेक करने पे ऑल सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, ऑल
3 वैल्यूज आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर जो होगा वो x = 0, 1/2 और -1/2, ये तीनों हो जाएगा। थैंक यू।